आपकी विल पावर और सेल्फ परसेवरेंस में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है, वो सब कुछ इस बुक में दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में डिसिप्लिन का हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए आपके पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए ताकि आप उन सभी डिस्ट्रैक्शन से बच सके जो आपकी सफलता के रास्ते में आ सकते हैं। ये ऑडियो बुक आपको ये चीज जानने में मदद करेगी कि आप अपनी विल पावर और सेल्फ परसेवरेंस को कैसे सुधार सकते हैं। ये आपको सुझाव भी देगी कि आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं और उसे और ज्यादा काबिल कैसे बना सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर इतनी जरूरी क्यों है? लोगों के पास जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज करने वाली होनी चाहिए वो है सेल्फ डिसिप्लिन। ये चीज लाइफ के सभी अच्छे और बुरे टाइम में बहुत जरूरी है और भले ही बहुत से लोग इसकी इम्पोर्टेंस को मानते हैं, पर वास्तव में बहुत कम लोग ही इसे बनाकर रखने के लिए मेहनत करते हैं। खैर, ज्यादातर लोगों के यकीन करने के पूरा ऑपोजिट, सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें या उन्हें किसी कठोर चीज में बांध दे, कठोर नियम लागू कर दे या फिर किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन लगाई जाए। ये आपकी लाइफ में आपकी जनरल नॉलेज, विल पावर और सेल्फ कंट्रोल को आपस में जोड़ते हैं। वो आपके अंदर मौजूद पावर भी हो सकते हैं। जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने में केपेबल होंगे और जिस तरह से चाहेंगे आप उसको वैसे चला पाएंगे, क्योंकि जब आपके अंदर डिसिप्लिन रहता है तो आप अपने डिसीजन से डगमगा नहीं सकते हैं। आपको उस पर टिके रहने की पावर भी उसी डिसिप्लिन से मिलेगी और विल पावर से भी मिलेगी। आपकी विल पावर आपका ध्यान इधर उधर भटकने नहीं देगी। जब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन रहता है तब आप बाहरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और इसी तरह से आपके लिए अपने गोल्स को अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपके पास ये टैलेंट है तो आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए अपने सभी थॉट्स, बिहेवियर और काम के साथ चीजों को बैलेंस करने में केपेबल होंगे। जब भी आप कभी आलस करेंगे या बुरी आदतों में फंस जाएंगे या फिर अपने काम को हमेशा देर से करने की आदत बना लेंगे, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन ही है जो आपको इन सब चीजों से बचाएगा और ये आपके अंदर की इंटरनल पावर की तरह काम करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर की मेन विशेषताओं में से एक है ज्यादा खुश होना और किसी भी डिसीजन को तुरंत ले लेना पर उन पर एक्शन ना लेना, और इसके लिए आपको सही सोच और समझ की जरूरत है, जिसके लिए आपको अच्छे से टाइम निकालना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये टैलेंट भी आपको सक्सेसफुल होने के लिए काम करता है और उसके लिए बहुत जरूरी है। ये खुद को सेल्फ कंट्रोल, परसेवरेंस या किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को अपोज करने की कैपेबिलिटी और असफलताओं के बावजूद कभी हार ना मानने की कैपेबिलिटी को प्रेजेंट करता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लाइफ में परेशानियां और चैलेंज भरे होते हैं। इससे पहले कि आप सक्सेसफुल बने और अपने गोल्स को अचीव करें, आपको इन परेशानियों और चुनौतियों से ऊपर उठना पड़ेगा। जब आप इनसे ऊपर उठेंगे तब आपका टैलेंट निखर कर आएगा। आपको अपने हर काम को पूरी शिद्दत और लगन के साथ करना होगा और इसके लिए बेशक आपको सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर की बहुत जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी परेशानी को आसानी से छोड़ देते हैं या हार मान लेते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा और आपकी मदद कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो खुद की मदद नहीं करता उसकी मदद कोई नहीं करता, और जो खुद की मदद करना चाहता है उसकी मदद तो भगवान भी करते हैं। विल पावर हमेशा आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन की तरफ ले जाती है। अगर आप जो चाहते हैं वो आपको आसानी से मिलने लगता है तो जाहिर सी बात है कि आपको खुशी जरूर होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास विल पावर की कमी है तो इससे आपका नुकसान होगा और आप जल्दी सक्सेसफुल नहीं होंगे और आपके रिलेशन और हेल्थ के साथ तरह तरह की प्रॉब्लम आने लगेंगी। अगर आप अपने अंदर मौजूद हर तरह की बुराइयों, बुरी आदतों या खाने की बुरी आदतों या फिर दूसरी किसी नेगेटिव से भरी चीजों को दूर करना चाहते हैं तो उसका सिंपल फंडा यही है कि आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर को डेवलप करें। ऐसा कई बार होता है कि कोई आपसे कुछ बोलता है पर आप उसको मना नहीं कर पाते हैं, पर आप ये नहीं जानते कि आप हमेशा दूसरों की बातों को मानकर
अपना भी कितना नुकसान करते हैं। यहाँ पर आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप ना किस तरह से बोलें, और उसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको इन अच्छी आदतों को अपनाने की बहुत जरूरत है, ताकि आप बेहतर से बेहतर स्टडी कर सकें और अपने अंदर सुधार ला सकें। जब आप अपने आप में सुधार करेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे, तब आप अपने आप को सही मायनों में डेवलप कर सकेंगे। आपको उनकी जरूरत है ताकि आप गुस्से में या जल्दबाजी में किसी भी काम को करने से बच सके। किसी काम को सही तरीके से ना करना या उसमें आलस दिखाना, इन सब बुरी आदतों पर काबू पा सके और दूसरे लोगों और खुद से किए गए प्रॉमिस को पूरा कर सके। सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर के साथ आप किसी भी काम को करने में केपेबल फील करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको करते करते आप बोर होने लगते हैं, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो उससे आपको अपने काम को करने के लिए वो एक्साइटमेंट मिलती रहेगी। और तब आप चाहे कोई दूसरा काम भी कर रहे हो, जैसे टीवी देख रहे हो या आराम कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। तब आप अपनी डाइट पर टिके रहेंगे और ऐसे खाने को नहीं खाएंगे जिससे आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़े, और तब आप अपने फैसले खुद ले पाएंगे। विल पावर और सेल्फ कंट्रोल की स्टडी। जो लोग थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं, उनको अपने बारे में अच्छे से पता होता है कि अगर उनके पास ज्यादा विल पावर हो तो उनकी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। विल पावर अक्सर डिटर्मिनेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन और परसेवरेंस से जुड़ी होती है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इस बात को बताने पर जोर देते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने के लिए आप अक्सर शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन का अपोज करने और ग्रेटिफिकेशन को समझने में देर करने में अपना सारा टाइम उसमें लगा देते हैं। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल करने के पावर हैं, तो ठीक से खाना खा पाएंगे, रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज कर पाएंगे और शराब और बाकी नशीली दवाओं जैसे बुरी चीजों से दूर रह पाएंगे। आप अपने गोल्स को पाने में भी केपेबल होंगे, क्योंकि आप आलस नहीं करेंगे और लेजीनेस से बचने के लिए काम करते रहेंगे। उस टाइम आपके पास ऐसी पावर होगी जिससे आप जो चीजें करना नहीं चाहते हैं तो आप उनको खुद से रोक पाएंगे। आप चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों के पास अच्छी विल पावर नहीं होती है, उन लोगों के मुकाबले वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास अच्छी विल पावर होती है, और वो अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के एनुअल स्ट्रेस इन अमेरिका सर्वे में ये चीज कही भी गई है कि लोग विल पावर की कमी होने के कारण अपनी लाइफस्टाइल में जो चीजें चेंज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। 2011 में 27% लोगों ने ये बताया कि उन लोगों में विल पावर की कमी होने की वजह से ही बहुत सारे चेंज लाने में उनके अंदर रुकावटें आईं। फिर भी भले ही बहुत से लोग अपने विशेस को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और इसको अपना विल पावर की कमी के कारण ना होना बताते हैं, पर फिर भी उनके अंदर एक तरह की उम्मीद जगी रहती है। इस तरह के ज्यादा से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि विल पावर ही एक ऐसी चीज है जिसे बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं और उससे अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। अभी रिसेंट की रिसर्च के बेसिस पर यह बताया जा सकता है कि ऐसे तरीके बहुत से हैं जिनसे हम अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिस करने से कोई भी अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम रखने से और खुद पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने पर वो आगे बढ़ने में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि विल पावर अपने आप बढ़ जाएगी और आप बस सोचेंगे। अगर आपको कुछ भी पाना होता है तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं जो ये चीज बताते हैं कि विल पावर किस तरीके से काम करती है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट और विल पावर पर रिसर्च करने वाले पीएचडी रॉय बॉमिस्टर के अकॉर्डिंग आपकी डिजायर्स को पाने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि पहला तो ये कि आपके पास एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए और चेंज लाने के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए।
इसके बाद आपको ये चीज देखनी होगी कि आप गोल को अचीव करने वाले बच्चों से किस तरह से पेश आते हैं और उनके लिए किस तरह से काम करते हैं। लास्ट में आपको विल पावर की बहुत जरूरत पड़ेगी। बॉबमिस्टर के अकॉर्डिंग विल पावर ही है जो हम इंसानों को जानवरों से डिफरेंशिएट करती है। उनका ये कहना है कि लोगों की कैपेसिटी अगर है तो वो अपने अंदर हो रहे फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो करें और अपने मन को भटकने से रोकें। उनका कहना है कि ये वो भी है जो लोगों को लंबे समय में उनके लिए सही और अच्छा काम करने में केपेबल बनाता है, ना कि केवल वही करता है जो वो इस टाइम पर करना चाहते हैं। विल पावर वास्तव में एक सेंट्रल सिविलाइजेशन है। यही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम आज की स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल में चेंज लाकर एक सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। ये एक तरह से सफलता की कुंजी की तरह है। चाहे आपके जो भी गोल्स हों, जिस भी तरह के गोल्स हों, उन सभी को पाने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना बहुत जरूरी है। बेसिकली विल पावर आपको भटकने से रोकती है क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत की और एक अच्छे परसेवरेंस की जरूरत होती है। पर जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स को पाने के लिए उनमें फंस जाते हैं, तब आपकी विल पावर ही ऐसी पावर होती है जो आपको उन सब छोटी छोटी चीजों से बचाती है। आपको ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके बहुत सारे अच्छे रीजंस भी हैं। मार्टिन सेलिंगमैन पीएचडी और एंजेलो डकवर्थ पीएचडी पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने 1 साल के लिए 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स में खुद को कंट्रोल करने यानी कि सेल्फ कंट्रोल के बारे में रिसर्च किया था। उनके रिसर्च ने स्टूडेंट्स के सेल्फ डिसिप्लिन को उनके पेरेंट्स, टीचर्स और खुद से कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड करके दिखाया था। रिसर्च ने उन स्टूडेंट्स को एक काम भी दिया जिसमें उनके पास $1 तुरंत पाने या 1 हफ्ते तक वेट करने पर $2 पाने की चॉइस थी। उन्होंने पाया कि ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स की स्कूल में प्रेजेंट ग्रेड और टेस्ट स्कोर बाकी लोगों से काफी बेहतर थे और इन स्टूडेंट्स के पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने की भी बहुत ज्यादा कैपेसिटी थी। जनरली नॉर्मल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन के अभाव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, पर जैसा कि पहले बताया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा रिसर्च में ये पाया है कि जब किसी एग्जाम में सक्सेसफुल होने की बात आती है तो सेल्फ डिसिप्लिन वास्तव में इंटेलिजेंस कोशेंट या आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी स्टडीज ने भी सेम तरह के रिजल्ट निकाले हैं। जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के जून टैंग ने पीएचडी और उनके कॉलेज में बहुत सारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से जवाब देने के लिए कहकर उसको उनकी विल पावर से कंपेयर किया, जो उनके सेल्फ कंट्रोल को मापने के लिए एक जरूरी रिसर्च थी। उन्होंने स्टूडेंट्स की विल पावर को स्टडी करने के लिए एक स्केल तैयार की, जिसमें साइंटिस्ट ने पाया कि स्टूडेंट्स के सेल्फ कंट्रोल के ज्यादा होने की वजह से उनके अंदर बहुत सारी चीजें जैसे कि हाई सेल्फ एस्टीम, हाई ग्रेड पॉइंट, अच्छी रिलेशनशिप स्किल्स और शराब के दुरुपयोग या खराब तरह के खाने से रिलेटेड है। जब तुरंत कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं तब उनके अंदर विल पावर के फायदे और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। टेरी मॉफेट पीएचडी ओहायो की यूनिवर्सिटी से उनके कलीग ने हजारों लोगों के सेल्फ कंट्रोल के ऊपर रिसर्च किया था। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स की बचपन से लेकर 32 साल तक की एज तक उनके बिहेवियर और सेल्फ कंट्रोल को स्टडी किया था। मोहित और उनके कलीग्स ने ये सीखा कि जिन लोगों का बचपन में सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा था, जैसे कि उनके पेरेंट्स, टीचर्स, और उन्होंने खुद ये बात बताई थी, तो वो सब बड़े होकर एक हेल्दी मेंटल स्टेटस में थे और उनकी हेल्थ भी काफी अच्छी थी। फाइनेंशियल कंडीशन और सिक्योरिटी भी काफी बेहतर थी और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत ही कम देखे गए थे। बहुत सारी बुराइयां होती हैं जो उनमें नहीं पाई गई थी। इस तरह के पैटर्न उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जनरल इंटेलिजेंस और घरेलू जीवन के एक ही साइड में रिफ्लेक्ट कर रहे थे। सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, डाइट और एक्सरसाइज। आप ये रीजन दे सकते हैं कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। सोसाइटी की सुंदरता हमेशा वहीं पर रहती है। वहाँ चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो आपके देखने पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से देखना चाहते हैं।
आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, बल्कि जब आप डाइटिंग या वर्कआउट करते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ना कि केवल आपकी शारीरिक बनावट के लिए। इसीलिए जब आप अच्छी तरह से खाना खाते हैं, जो एकदम हेल्दी होता है, और साथ ही आप एक अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने वेट को मेंटेन कर लेते हैं और आपकी बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, वो बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आप सुंदर दिखने लगते हैं। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी कि अगर आप अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं और जब आप चाहते हैं उसको उस तरह बना कर रखना, तो आपको सेल्फ कंट्रोल और विल पावर बढ़ाने की जरूरत है। भले ही एक्सरसाइज करना या हेल्दी खाना खाना एक चुनौती हो सकती है, फिर भी वो लंबे टाइम तक हमारे लिए फायदेमंद होती है। अगर आप वास्तव में अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं, वो भी जल्दी ही, तो आपको शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होगा। आपके लिए अभी कठिन समय हो सकता है, लेकिन हफ्तों या महीनों के बाद जब आप खुद को देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपने जो भी डिसीजन लिया वो एकदम सही था। यकीन मानिए, जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे, तो आपकी सारी मेहनत डेफिनेटली रंग लाएगी। किसी भी काम की परवाह किए बिना कोई भी सही बिहेवियर और उसके अच्छे रिजल्ट पाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन आपके माइंड और बॉडी दोनों को ही ट्रेंड करता है। अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं और रोज ही सही तरीके से एक्सरसाइज और योगा करते हैं, तो उसके लिए आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा और उसको पूरा टाइम टेबल बनाना होगा कि आपको किस टाइम पर और किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है और उसके लिए कौन कौन सी डाइट लेनी है जो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए इफेक्टिव होगी। एक अच्छी डाइट और अच्छा एक्सरसाइज प्लान आपको अपने टारगेट को और तेजी से और आसानी से पाने में बहुत ही हेल्प करता है। आप चाहे तो इसको आजमा कर देख सकते हैं। इस प्लान को जब आप बनाएंगे, तो आप अपने टारगेट तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, उसके लिए उसमें स्टेप्स मौजूद होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आप अपनी नोटबुक में उन चीजों या लोगों की पिक्चर लगा सकते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर सीधा सा फंडा ये है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप ऐसी चीजें लगाइए जो आपको हमेशा ही मोटिवेट करती रहे। अगर आप किसी सेलिब्रिटी या मॉडल की तरह दिखना चाहते हैं, आप उन लोगों की फोटोज डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं और फिर उन पिक्चर्स को काट लें और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपका दें। कुछ नोट्स लिखना ना भूलें, ताकि आपको उस इंसान की तरह दिखने की आपकी इच्छा की याद आती रहे। क्योंकि जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें आपको अपने पास रखनी पड़ती हैं, जिससे आप हमेशा उस चीज को याद करते रहें और आपके मन में वो चीज पाने की इच्छा हमेशा स्ट्रांग रहे। उसी तरह वेट कम करने के मामले में जितना ज्यादा आप उन मॉडल्स या सेलिब्रिटी की फोटोज देखेंगे, उतना ही आप अपना वेट कम करने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। अपनी मसल्स को टोन करें और अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को और ज्यादा बेहतर बनाएं। विल पावर एक्चुअल में सेल्फ डिसिप्लिन का ही एक पार्ट है। विल पावर के साथ आप अपने गोल्स को पूरा करने में केपेबल तो होंगे ही, फिर चाहे आप रास्ते में कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, पर अगर आपके अंदर अच्छी और स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो आप उन सभी कठिनाइयों से आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, तो आप अपनी विल पावर के थ्रू उसको और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। वो आपको और आगे लेकर जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीमारियों को कंट्रोल करने और उनको रोकने वाले जो सेंटर्स होते हैं, वो हेल्दी लोगों को 150 मिनट तक एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। अगर आप इतने टाइम तक डेली एक्सरसाइज करें, तो जल्दी ही आप अपनी मनपसंद बॉडी स्ट्रक्चर को पा सकेंगे। शुरुआत में आप अपने पेट को कम करने और डाइट से रिलेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। वीकली या डेली जब आप वेट लॉस करने के लिए अपने गोल्स को अचीव करते हैं और एक्सरसाइज करना कंटिन्यू रखते हैं, तब आप उसकी वजह से अपने डेली रूटीन को भी मेंटेन रख सकते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट काफी अच्छा निकल रहा है, तो आप उस काम को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। आपके अंदर एक अलग ही खुशी डेवलप होने लगेगी। इसके अलावा
आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह के गोल्स को फिक्स करना बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप सब चीज को सिस्टमैटिक तरीके से पूरा कर सकें। पर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप अचीव कर सकें, पर वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स या अल्टीमेट गोल्स की तरफ स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करने चाहिए। जब आप ऐसे गोल्स को सेट करते हैं जो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, तब आप अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करते हैं और साथ ही साथ अपनी अचीवमेंट्स में सुधार करने के लिए पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। अगर आप कम फैट वाली चीजें खाना शुरू करते हैं, तो आपके वेट को कम करने के गोल्स आपके लिए सही साबित होंगे। आपकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉन वेज, होल ग्रेन्स और डेयरी वाले प्रोडक्ट्स शामिल होने चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब वास्तव में ये नहीं होता कि आप सब कुछ अकेले ही कर लें। आपके पास कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी एक्सरसाइज और डाइट की आदतों के लिए आपको समझा सके और आपको कंट्रोल कर सके। इस तरह आप सही रास्ते पर चल पाएंगे और आप उसमें कोई लापरवाही भी नहीं बरतेंगे। इसके लिए आपको या तो ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपकी तरह ही वेट लॉस करने की इच्छा रखते हों, और या फिर ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हों, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। आप एक दूसरे को हेल्दी डाइट और रोज की एक्सरसाइज करने के लिए इतना मोटिवेट कर सकते हैं कि वो उन्हें एक भी दिन स्किप नहीं करेगा। इसके अलावा आप एक जर्नल बना सकते हैं जिसमें आप अपने द्वारा खाए जाने वाले खाने और आपके पीने वाले ड्रिंक्स के बारे में सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। आप जो खाते हैं उसके लिस्ट बनाने से आपको अपनी डाइट को आसानी से और ज्यादा से ज्यादा इवैल्यूएट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को ट्रैक करने के लिए भी एक जर्नल रख सकते हैं। आपको वेट मैनेजमेंट या वेट कम करने वाले ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, जहां पर आप जब अपने तरह के या अपनी मेंटालिटी से मैच करते हुए लोगों के साथ रहेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा। वहां आप उन लोगों से घिरे रहेंगे जिनकी मेंटालिटी और गोल्स दोनों ही आपकी चीजों से मैच करती है। खाने के मामले में अपने डिसिप्लिन को कैसे इम्प्रूव करें? आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के लिए असली सवाल ये नहीं है कि वो जंक फूड खाने में कितना विश्वास करते हैं या करते हैं भी या नहीं, लेकिन क्या वो वास्तव में इससे कुछ फायदा ले सकते हैं? हमारी सोसाइटी डिसिप्लिन को एक तरह से पनिशमेंट या बहुत ही बेकार चीज की तरह विजुअलाइज करती है, लेकिन जब आप इसकी दूसरी एंड पर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि डिसिप्लिन एक ऐसी क्वालिटी है जो खुश रहने और हेल्दी रहने दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। इसके बिना आप इतने अधूरे और आलसी हो जाएंगे। आपको जब इस बात का एहसास होगा, तभी समझ में आएगा कि डिसिप्लिन हम सबकी लाइफ का एक बहुत जरूरी पार्ट बन चुका है और हमेशा से ही रहा है। आप देख सकते हैं, जब आप गलत खान पान में लग जाते हैं तो उससे आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन आप उसको सुधार सकते हैं और प्रैक्टिस करके अपने डिसिप्लिन को और मजबूत कर सकते हैं, और उससे ये साबित कर सकते हैं कि आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि आपका डिसिप्लिन है तो आप ही उसे चेंज कर सकते हैं। कोई और उसे चेंज करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट होंगे कि लोग हेल्दी खाने को छोड़कर जंक फूड क्यों चुनते हैं। उनमें से कुछ लोगों के पास या तो अच्छा खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास अगर पैसे तो होते हैं, पर उनके पास उस खाने को बनाने के लिए टाइम नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि फास्ट फूड, और जिनका ये मानना है कि माइक्रोवेव किया गया खाना जो होता है उसमें नॉर्मल बने हुए खाने की तरह ही सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो खुद को आराम देने के लिए या खुद की क्रेविंग को कम करने के लिए मिठाई और चीनी जैसे प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं और मीठा खाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आपका जो भी रीजन रहा हो, आपके लिए अनहेल्दी खाने का बहाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो आपकी हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। जब भी आप कोई चीज खाते हैं तो आपको ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि उससे आपकी हेल्थ पर क्या असर पड़ने वाला है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स में सूजन, डाइजेशन का कम या तेज होना, गैस, आंखों में प्रॉब्लम या पिंपल्स निकलने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
दूसरी तरफ देखा जाए तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में मेन चीज ये होती है कि कोई आपको बड़ी बीमारी के लक्षण नजर आने लगेंगे जो धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर आप फिर भी नहीं सुधरते हैं और अपनी डाइट में कोई चेंज लेकर नहीं आते हैं, तो फिर एक दिन आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। उसे आपकी पोजीशन और खराब हो जाएगी। अगर ऐसा ही कि आप मिठाई, मीठे स्नैक्स, ऑयली खाना, फास्ट फूड या जंक फूड के लिए तरस रहे हैं, तो आपको ये सोचने के लिए अपने आप को टाइम देना चाहिए कि क्या वास्तव में आपको ये सारी चीजें खानी चाहिए और इस तरह का खाना अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। हो सकता है कि आपको इस टाइम उस खाने को खाने में बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन बाद में आपको बहुत पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आप फास्ट फूड या जंक फूड के बुरे असर के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उस टाइम आपको सिर्फ अपनी क्रेविंग को खत्म करना होता है। आपके माइंड में बस वही चल रहा होता है। लेकिन एक बार जब आप अच्छे से सोचना शुरू करेंगे कि कौन सी चीज आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है, तब आप इसमें चेंज ला सकते हैं। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो जब उदास होते हैं तो अच्छा फील करने के लिए अच्छे खाने की तरफ झुकाव रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अच्छा खाना खाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। हालांकि जब वो मोटे, कम हेल्दी और कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो बाद में वो इस तरह का खाना खाने के लिए बहुत पछताते हैं। अगर आपको वास्तव में ऐसे खाने की जरूरत महसूस होती है जो आपको अच्छा फील करवाए, तो आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट ऐसी चीज है जिसमें आपको स्ट्रेस कम करने और खुश करने के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। आपको मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट में डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों किस तरह से अलग हैं। मिल्क चॉकलेट आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन डार्क चॉकलेट आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपकी आदत है कि आप खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं या खाने के बाद आपको ट्रीट या मिठाई लेना चाहते हैं, तो आप एक मीठा फल या मीठी दही ले सकते हैं। वो अच्छी चॉइस होगी। फल और दही केक और आइसक्रीम से ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। एक और रीजन है कि आपको अनहेल्दी खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे आपके ही नक्शे कदम पर चलते हैं। आप जो कुछ भी करेंगे वो आपको कॉपी जरूर करेंगे, चाहे वो आपकी कोई एक्टिविटी हो या आपका डाइट प्लान। अगर आपके घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आप उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, छोटे बच्चे बड़ों को हमेशा कॉपी करते हैं और वो आपके बच्चे हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप उनके लिए एक अच्छा रोल मॉडल हैं। चिप्स, सोडा और कैंडी का नाश्ता करने के बजाय आपको फल या दही का नाश्ता करना चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद हो। इसी तरह आपको हर उस इंसान के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए जिसे आप जानते हैं। आपको अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को दिखाना चाहिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीना एक बहुत ही सही तरीका है। शराब, खराब खाने पीने की चीजें या अनहेल्दी खाना खाने के बजाय आपको सब्जियां और फल और साथ में अनाज भी खाना चाहिए। आपको सोडा या डिब्बा बंद जूस पीने के बजाय ढेर सारा पानी और ताजे फलों का जूस भी पीना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है कि शुरुआत में आपको लगेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे आप पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, पर आपको ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। एक बार जब वो आपकी बॉडी में चेंज बुलाना शुरू कर देंगे, तो फिर वो जल्दी ही आपकी डाइट और लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव कर देंगे। आप जो कर रहे हैं, आपके बच्चे उसकी नकल करेंगे और आप उनके लिए एक अच्छे रोल मॉडल बन जाएंगे। आप न केवल अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि आप एक अच्छे ट्रेनर भी साबित होंगे। आप सिर्फ बच्चों के लिए ही रोल मॉडल नहीं बनेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी, जो बड़े हैं उनके लिए भी मोटिवेशन का सोर्स बनेंगे। आप उन दिनों की बिल्कुल भी टेंशन ना लें जब आप उदास होते हैं या उदास फील करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल लोगों के लिए निराश होना बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, खासकर जब वो लोगों की नजरों में अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं, या उनकी नौकरी चली जाती है, या एग्जाम में फेल हो जाते हैं, या किसी ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं। जब भी आप ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो वो आपकी हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर डालती है। आपका डेली रूटीन,
आपकी डाइट और आपकी रोज की एक्सरसाइज का जो रूटीन होता है वो सब गड़बड़ होने लगता है। अब आपके पास ये सब चीज करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं रह जाती। लेकिन अगर आप इन सब चीजों के पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको किसी भी हालत में निराश नहीं होना है और इन सिचुएशंस को अपने लिए एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना है और अपने सारे काम को वैसे ही पूरा करना है जैसे आप पहले करते थे। उस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि परेशान होने पर आप अपने डेली रूटीन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी फील ना करें। हो सकता है कि आप अभी मूड में ना हो, लेकिन आपकी बॉडी बाद में आपको इस बात के लिए थैंक्स बोलेगी कि आपने उसकी रूटीन में कोई भी गड़बड़ नहीं आने दी। आपके मन में हार मानने की योजना हो सकती है। आपके दिमाग में ये बातें आ सकती हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब इन सब चीजों को करने से कोई फायदा नहीं। पर आपको ऐसे टाइम में अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने का आपको एक और मौका देना चाहिए। ध्यान रखें कि साफ सुथरे खाने और बुरी आदतों से बचाव किया जा सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपके अंदर वो डेडिकेशन होनी चाहिए। आप किसी भी काम को बहुत अच्छी तरीके से करके अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपका कभी हार मानने का मन हो या हर तरफ से सिर्फ निराशा हाथ लग रही हो, तो आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए या हेल्दी नाश्ता करना चाहिए। ये करने से सच में बहुत फायदा मिलेगा आपको। अब आपने चीट डे वर्ड के बारे में सुना होगा। ये वो दिन है जब ये माना जाता है कि आपको जो भी खाना पसंद है उसे आप बिना किसी डर और संकोच के खा सकते हैं। हालांकि अगर आप वास्तव में एक प्योर और हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाकर रखना चाहते हैं, तो आपको जितना हो सके चीट डे जैसे दिनों से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ओकेजन पर आप कुछ भी अनशंट खा लेते हैं और उससे फिर आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। आपको समय समय पर कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए, वरना आपको एक बार में खाना पड़ेगा और इस तरह से खाना नहीं खाना चाहिए। इसलिए आपको अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। जब भी आप कोई जंक फूड खाने जाएं, जो आपको ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखनी पड़ेगी कि इसको खाने से आप अनहेल्दी हो जाएंगे और बेकार दिखने लगेंगे। बजाय उसके आप हेल्दी चीजें अपने पास रखें और उसे जब भी आपको भूख लगे तब खाते रहें। जब भी आपके दिमाग में कोई बुरे ख्याल आए तो उस कनेक्शन को तोड़ दें। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बिहेवियरल पैटर्न वास्तव में हमारे ब्रेन का सबसे मजबूत पार्ट है। जब भी आप कुछ करते हैं तो आपका दिमाग एक कनेक्शन बनाता है, तो जितना ज्यादा आप कुछ करते हैं तो वो आपके माइंड में तब तक बना रहता है जब तक कि आप इस पॉइंट पर नहीं आ जाते कि आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं और बस उस काम को ऑटोमेटिकली ही करते हैं। जब आप किसी चीज को अपनी आदत बनाना चाहते हैं तो वो एक अच्छी बात है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो एक्सरसाइज करना एक हेल्दी आदत में शामिल है। अगर आप अपनी बॉडी को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको हर दिन एक्सरसाइज करने के लिए एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सुबह 6 बजे का अपना अलार्म लगाते हैं और उसके बाद जब एक बार आपकी घड़ी में अलार्म बजना शुरू होता है तो आपको फौरन उठ जाना चाहिए और अपनी डेली का काम करना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ दिन तक तो जबरदस्ती उठना पड़ेगा और उठने में आपको तकलीफ भी होगी, पर ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि आप एक्सरसाइज करने के लिए खुद को मजबूर फील ना करने लगे। इस तरह आपको अपनी बॉडी को इस तरह से बनाना है कि उसको सिर्फ हेल्दी खाना ही अच्छा लगे और उसके अलावा किसी भी तरह का जंक फूड या फास्ट फूड उसे डाइजेस्ट ही ना हो। ये पहली बार में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये आसान है। आप अपने डाइट से सोडा जैसी छोटी चीजों को हटाकर इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं और फिर इस तरह से धीरे धीरे आप और चीजों को हटाना शुरू करिए, जैसे कि फास्ट फूड और जंक फूड खाना धीरे धीरे कम करिए, क्योंकि एकदम से कोई चीज खत्म नहीं होती। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपको खराब खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी। अगर आप आम तौर पर सब्जियां नहीं खाते हैं तो आपको धीरे धीरे अपनी डाइट में उनको भी शामिल करना चाहिए। अगर आप इस तरह के इंसान हैं जो ज्यादा से ज्यादा खाना खा लेना चाहते हैं
तो आपको धीरे धीरे अपनी डाइट को और थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये वास्तव में एक दिन में कई बार खाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके लिए आपको अपने खाना खाने पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा पेट भर खाते हैं, तो उससे आपको फायदा तो मिलेगा, पर थोड़ा कम फायदा मिलेगा। उसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि दिन में आप 6 बार खाइए, पर थोड़ा थोड़ा खाइए। हमें खाने की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें भूख लगती है, और इस तरह से जब आप थोड़ा थोड़ा करके 6 बार तक खाएंगे, तो आपका ज्यादा पेट भी नहीं भरेगा और आपको सारे न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे। आपने देखा होगा कि एक बार में ज्यादा खाना खाने से कई बार आपकी बॉडी अपने डाइजेशन को बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत करती है। तो इसकी जगह आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आप ज्यादा भी खा पाएंगे, और उस वक्त के लिए आपका पेट थोड़ा हल्का महसूस करेगा, और इस तरह आप अपना वेट कम करने में सफल रहेंगे और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाकर रख सकेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज के टाइम में मोटापा बहुत ही कॉमन हो चुका है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जो वहाँ पर रहने वाले पॉपुलेशन में ज्यादातर लोगों में दिखाई पड़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मोटापा हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है। अगर आप इन घातक बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं, तो आपको हेल्दी रहने की जरूरत है। मोटापे से बचने के लिए आपको अपने खान पान पर बहुत अच्छे से कंट्रोल रखना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके खाने के तरीके में कोई भी चेंज होते हैं तो वो अचानक से ना हो, बल्कि धीरे धीरे हो, ताकि आपकी बॉडी को एकदम से झटका ना लगे। आपको जब भी मौका मिले, आप खुद को अप्रिशिएट करना ना भूलिए। आप जितना अपनी तारीफ करेंगे, खुद को बढ़ावा देंगे, उतना ही आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी आप किसी टारगेट को पूरा करते हैं, तो उसके बाद खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको खुद के लिए कुछ करना चाहिए और खुद को गिफ्ट देना चाहिए। वो गिफ्ट किसी भी तरह का हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अपनी डाइट से खाने को बर्बाद किए बिना पूरे दिन गुजारने में सफल रहते हैं, तो आप खुद को इसके लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं और कुछ कैंडी केक या आइसक्रीम उसके बदले में खा सकते हैं। जब आप अपना वेट कम करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं, तो आप खुद के लिए कोई नई शर्ट या ड्रेस भी खरीद सकते हैं। आपको खुद को कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहना चाहिए, ताकि आप एक ही टाइम में बहुत अच्छा और मोटिवेटेड फील करें। मोटिवेशन के लिए रिवॉर्ड मिलना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बेशक आपको ये चीज देखनी चाहिए कि आपके आसपास आपको अपने टारगेट से दूर करने के लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि जब कोई चीज आपके मन को भटका सकती है, तो वो आसानी से आपको आपके टारगेट से दूर भी कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपना वेट कम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी जितनी भी फैट वाली चीजें हैं, उनको अपने खाने से थोड़ा कम कर देना चाहिए। जंक फूड, तला हुआ खाना, मीठा खाना, दूसरी अनहेल्दी खाने की चॉइस, उसको हटा दें। इसकी वजह है आपको फलों, सब्जियों और साबुत अनाज को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपने ट्रेडमिल, डंबल, योगा मैट या दूसरी ऐसी चीजें जो एक्सरसाइज करने में यूज की जाती हैं, उन सबको अपने बेड, सोफा या टेलीविजन से दूर रखना चाहिए। अगर आप अपने आसपास इन सभी चीजों के साथ काम करते हैं, तो आपको जो भी देखना होता है, वो देखने के साथ साथ थोड़ा सा रेस्ट करने का भी मन करने लगेगा। इस तरह से आपका मन भटकेगा। टीवी देखते समय बैठना या लेटना आपको उस टाइम के लिए आराम तो दे सकता है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आप वास्तव में एक्सरसाइज करना चाहते हैं और ज्यादा फिट बनना चाहते हैं, तो आपको वर्कआउट करने से पहले डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर कर लेना चाहिए। और आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस में रखें। आपके ब्लड शुगर की प्रॉब्लम्स वास्तव में आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। अगर आप अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको पूरे जोश के साथ काम करना चाहिए। जब तक आप शांत नहीं हो जाते, तब तक आपको थोड़ी देर रुकना चाहिए। तभी आप कोई भी अच्छे और सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपको हेल्दी फैट्स खाने में खा लेने चाहिए और मिठाई और बाकी एलर्जी से दूर रहना चाहिए।
खाने के अलावा बाकी दूसरी चीजों का लुत्फ उठाना भी ना भूलें। लाइफ में आपको बहुत सी चीजों की तारीफ करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा शौक नहीं है, तो आपको पेंटिंग, रॉक क्लाइंबिंग या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने जैसे नए शौक ढूंढने चाहिए। आप एक पब्लिक ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं या एक अच्छा सा आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। आपको अपने मन और शरीर दोनों को आराम देने के लिए कुछ ऐसा देखना चाहिए जिसको आप एंजॉय भी कर सकें और उससे आप कुछ सीख भी सकें। आप खुद को बिजी रखते हैं और अपने मन को हर वक्त भोजन से दूर भी रख सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप खाने के बीच में गैप रखेंगे तो आप खुद को बैलेंस में रख सकेंगे। लेकिन अगर आप लगातार ये सोचते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो उससे आपके मन में सिर्फ और सिर्फ खाना ही घूमेगा और इससे आपके लिए खुद के ऊपर ध्यान लगाना और फोकस करना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसी वजह से आप अपना नुकसान कर बैठेंगे और आपकी जो हेल्दी डाइट होगी उसे छोड़कर पुराने अनहेल्दी चीजों की तरफ बढ़ने लगेंगे वापस से। ये देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप वहीं पर वापस आ जाएंगे जहां आपने पहली बार शुरुआत की थी। आपको एक गोल सेट करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो कुछ भी टारगेट बनाकर रखें उसमें एकदम क्लियर रहें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आप इसे कैसे हासिल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यस 20,000 जीत गया, मैं 25,000 जीत। आप अपना वेट कम करने या अपनी स्किन को साफ करने का टारगेट सेट कर सकते हैं। एक बार जब आप एक टारगेट को सेट कर लेते हैं तो आपको उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। उसमें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने पिंपल्स की और स्किन में जो दाग धब्बे हैं उनको हटाने के लिए तरीके खोजने होंगे, या आपको अपना फैट कम करने के लिए भी तरीके निकालने होंगे। आप जो भी करें वो तुरंत करना शुरू करें, उसमें बिल्कुल भी देर ना करें। जब भी आप किसी डिस्ट्रैक्शन का सामना करते हैं तो आपको खुद को ये याद दिलाना चाहिए कि आपने सबसे पहले ये टारगेट किस लिए सेट किया था। आपको अपने आप को यकीन दिलाना होगा कि आपके पास अलग अलग प्रलोभन या लालच को नकारने और अपने टारगेट पर टिके रहने के विल पावर और डिसिप्लिन मौजूद है। हो सके तो जो भी डिस्ट्रैक्शन हो उन सबसे दूर हट जाना चाहिए। आप अपने माइंड को इस तरह से कंट्रोल करिए कि वो चाहकर भी अपने रूटीन से ना भटक सके। ये याद रखिए कि आप दिमाग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और आप ही हैं जो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, पर वो आपको नहीं कर सकता। आपको ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि आप अपने माइंड को खुद कैसे कंट्रोल करें। इसके अलावा आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप अनहेल्दी खाना खाने से जब बचते हैं तो आप अपने लिए कितनी बचत कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह का खाना खाने से आप बीमार भी पड़ेंगे और उसमें फिर आपकी दवाइयों का खर्च, खाने पीने का खर्च अलग से, और आपकी हेल्थ जो खराब होगी वो तो होगी ही। ये मानते हैं कि फास्ट फूड सस्ता होता है और आसानी से अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप इसे अक्सर खाते ही रहते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे और हॉस्पिटल में एडमिट होने में भी आपकी बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। आपको शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। फास्ट फूड खरीदने से आप अभी पैसे बचा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आप कम पैसों में अपने लिए बीमारियों को खरीद रहे हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या खाते हैं, और ये डिसाइड करने में आप बुद्धिमानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको हेल्दी खाने पीने की चीजों पर खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जब आप दुकान में जाते हैं तो उससे पहले ही आप ये चीज तय कर लीजिए कि आपको जो भी चाहिए वो पहले से ही लिस्ट बनाकर ले जाएं। प्योर खाने पीने की चीजें ज्यादा महंगी हो सकती हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा बेहतर भी हैं। आप सोच सकते हैं कि आप हेल्दी खाना नहीं खरीद सकते, लेकिन आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। आपने जो लिस्ट बनाई है वो आपको उसमें से फास्ट फूड और जंक फूड जैसी चीजों को हटाना पड़ेगा। आपको जंक फूड, सोडा और कैंडी खरीदने बिल्कुल ही बंद कर देने चाहिए। इसके साथ ही अगर आप घर पर बना हुआ खाना खाते हैं तो ये आपके लिए हेल्दी भी होगा
बल्कि ज्यादा सस्ता भी होगा। ऐसा कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। वो आपको पूरा कैलकुलेट करने पर सैकड़ों डॉलर तक हो सकती है। इसके अलावा वहाँ का खाना हो सकता है कि आपके इतने पैसे के लायक भी ना हो, और अगर वो फैट से भरा हुआ है और अनहेल्दी है तब तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका खाना हर तरह से सेफ हो और अच्छी तरह से पकाया हुआ हो, तो इसके लिए आपको बाहर जाने के बजाय खुद से खाना बनाना सीखना चाहिए। घर पर अपना भोजन बनाने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है और साथ में मेहनत भी लग सकती है, लेकिन ये चीज तो तय है कि आपके हाथ का बनाया हुआ खाना बाहर के बनाए हुए खाने से कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। अपनी विल पावर को इम्प्रूव कैसे करें? अगर आप इस तरह के इंसान अपने काम में लेट करते हैं और जो शुरू किया गया है उसे पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपनी विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन में चेंज लाने की जरूरत है और उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपको अपने माइंड और बॉडी दोनों को ही इस तरह से तैयार करना है कि आपको जिस टाइम पर जो काम करना है उस टाइम पर सिर्फ वही काम करें और उसे बाद के लिए ना रखें। उसको जब जो काम करना है तभी वही करने दे। आलसी होना कोई अच्छी आदत नहीं है, खासकर ऐसे टाइम में जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हो। आज आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप इस दुनिया में जीवित रहना चाहते हैं तो आपको ये चीज कंफर्म करनी पड़ेगी कि आप हर तरह से डिसिप्लिन में हैं। अपनी विल पावर में सुधार करने का एक और बहुत शानदार तरीका है और वो ये है कि आप अपनी बॉडी को कंडीशन करें। जैसा कि लास्ट चैप्टर में बताया गया है कि आप एक ही काम को जब बार बार करते हैं तो उससे आपकी बॉडी की कंडीशनिंग की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लगातार वर्कआउट करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी स्टार्टिंग करने की जरूरत है। कुछ दिनों या हफ्तों के लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। जब आप अपना काम करने के लिए जल्दी उठेंगे तब आप किसी दूसरी चीज के बारे में सोचना कम कर देंगे। आपको इसके लिए बहाने बनाना बंद कर देना चाहिए जिस काम को करने के लिए आपने अपना मन बनाया हुआ है। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो कुछ ही हफ्तों या दिनों के बाद आपकी बॉडी हर दिन एक ही टाइम पर उठना शुरू कर देगी। आप कुछ और देर तक लेटना या सोने के लिए वापस जाने की कोशिश किए बिना ही अपने काम को आसानी से कर पाएंगे। आपको एक्चुअल में ही ये चीज फील होगी कि पहले आप जितना आलस करते थे अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक बार जब आप अपने दिमाग को रोजाना एक ही वर्कआउट रूटीन में ढाल लेते हैं तो आप अपने अंदर होने वाले चेंज को नोटिस करना शुरू कर देंगे। आप अपनी विल पावर और डिसिप्लिन में सुधार करने में सफल होने लगेंगे और जब आपको ये चीज फील होगी तब आपके अंदर मोटिवेशन भी और हाई होता जाएगा। अपने विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको छोटी छोटी शुरुआत करनी चाहिए। आपको कभी भी खुद को कुछ बड़ा करने के लिए किसी भी तरह से मजबूर नहीं करना चाहिए। आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटे छोटे कामों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग ना करना और शराब ना पीना। आपको अपने माइंड को छोटे छोटे टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए और आपसे जो हो सके उनको पूरा करने में पूरा जोर लगा देना चाहिए। जब आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे टारगेट को सेट करते हैं और फिर उनको जब अचीव कर लेते हैं तो आपको एक अलग ही लेवल की खुशी महसूस होगी। तब आपको जीत की आदत लगने लगेगी और फिर आप अपनी लाइफ के बड़े बड़े टारगेट्स को भी आसानी से पाने में केपेबल हो जाएंगे। आपको चीजों को धीरे धीरे लेना चाहिए ताकि आप उस काम को आसानी से कर सके और आपको ज्यादा तकलीफ भी ना हो, क्योंकि एकदम से जब आप ज्यादा काम करने लगते हैं तो वो आपके लिए एक बर्डन बन जाता है। इसके अलावा ये चीज होनी चाहिए कि आप अपनी रोज की लाइफस्टाइल से कुछ टाइम जरूर निकालें। एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर आप ऐसे डाइट ले रहे हैं जिससे आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप अपना घर साफ कर सकते हैं या फिर और भी कोई छोटे मोटे काम कर सकते हैं। जो चीजें जरूरी नहीं हैं या फिर दूसरे कामों से रिलेटेड हैं, उनको करने से आपके माइंड को अभी जो कुछ भी दिखाई दे रहा था
उसे कंट्रोल करने का टाइम मिलेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी एग्जाम को इवैल्यूएट करना। अगर आप उन चीजों को याद रखने में सक्सेसफुल होना चाहते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा है या उसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस की है, तो आपको कुछ टाइम का एक ब्रेक लेना चाहिए और दूसरी चीजें करनी चाहिए, जिससे कि आपका माइंड उन सारी चीजों को कैच कर सके जो आपने अभी अभी पढ़ी है। कैथोलिका लिस्बन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के निकोल नीड और उनके कलीग्स के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है कि आप अच्छे बिहेवियर के लिए कभी कभी खुद को नाकाम समझते होंगे, लेकिन अगर आप एक टाइम लिमिट के लिए अनहेल्दी खाना खाना बंद करते हैं, तो आप अब स्नैक्स खाने की आदत को भी कम कर सकते हैं। मीट का ये भी कहना है कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय अपनी दूसरी इच्छाओं को कम करना एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी खाने की आदत को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आपके माइंड को ठंडा होने के लिए कुछ टाइम की जरूरत पड़ती है। ये बदले में आपके बेवजह और हमेशा खाना खाने की इच्छा को कम करता है। अपनी इच्छा को मारना कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, लेकिन आपको वास्तव में ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि आप आधे घंटे में एक पूरा केक खा लेंगे। इसके बजाय आप अपने आप को ये बता सकते हैं कि आप कुछ समय के बाद उस केक को खाएंगे। जब आप अपने खाने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करते हैं, तो ये आपकी इच्छा को वास्तव में कम करने लगती है। तो हो सकता है कि बाद में आप उसको खाना ही ना चाहें। अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। अपने विल पावर को बनाकर रखने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का एक और तरीका है अपनी विल पावर को खिसकाना। ऐसा करने के लिए आपको अपनी मसल्स को फ्लेक्स करना होगा। शिकागो यूनिवर्सिटी से अपर्णा लाब्रू और सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी से आइरिस हेंग ने एक स्टडी का आयोजन किया था। उस स्टडी में पार्टिसिपेंट्स ने अपनी मसल्स को कसने के लिए कहा गया था, और तब उस स्टडी से ये पता चला है कि जिन लोगों ने अपनी मसल्स को खड़ा किया वो दर्द को झेलने के बेहतर कैपेसिटी रखते थे। वो परेशान करने वाली इम्पोर्टेंट नॉलेज में पार्टिसिपेट करते थे और वो बेवजह अच्छे खाने के पीछे नहीं भागते थे। खुद पर कंट्रोल कर सकते थे और साथ ही जरूरत पड़ने पर जो दवाइयाँ अगर टेस्ट में खराब भी होती है उनको भी खा लेते थे। इन रिजल्ट को देखने के बाद जिन लोगों ने ये स्टडी की थी, उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि हमारी बॉडी हमारे माइंड से ज्यादा बड़ी है। एक और विल पावर हैक ये है कि मानसिक कल्पना करना। वास्तव में यह आमतौर पर पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग खुद को अच्छे काम करने की कल्पना करते हैं, वो उन कामों में बेहतर रिजल्ट दिखाने में केपेबल होते हैं और उनमें फिजिकल टास्क को कंप्लीट करने की अच्छी पावर होती है। इसके ऑपोजिट जो लोग खुद को बुरे काम करते हुए देखते हैं, उनमें वास्तव में उन लोगों की कंपैरिजन में ज्यादा सहन करने की पावर होती है जो खुद को अच्छे काम करते हुए देखते हैं। इन्हीं की वजह से हार्वर्ड के रिसर्च का मानना है कि ये वास्तव में मन है जो बॉडी से ज्यादा पावरफुल है, और ये रिजल्ट कुछ स्टडी पर बेस्ड हैं। पहले स्टडी में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को $1 दिया गया था और उन्हें बताया गया था कि वो या तो डॉलर को चैरिटी में दे सकते हैं या फिर अपने पास रख सकते हैं। फिर उन्हें 5 पाउंड वजन रखने के लिए कहा गया जब तक कि वो इसे और नहीं पकड़ सकते थे। जिन लोगों ने कहा कि वो दान देने के लिए अपने पैसे दान करेंगे, वो उन लोगों की तुलना में अप्रॉक्स 10 सेकंड से ज्यादा वजन रखने में केपेबल थे जिन्होंने कहा था कि वो पैसे रखेंगे। दूसरी स्टडी में जो पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको एक काल्पनिक कहानी लिखते टाइम वजन रखने के लिए कहा गया था, जिसमें उन्होंने किसी और की मदद की या किसी और को नुकसान पहुंचाया या ऐसा कुछ किया जो दूसरे लोगों को इफेक्ट नहीं करता। जिन लोगों ने एक अच्छा काम करने के बारे में लिखा, वो उन लोगों की तुलना में ज्यादा मजबूत पाए गए जिन्होंने कुछ ऐसा करने के बारे में लिखा जो दूसरे लोगों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। तो दूसरी तरफ उन्होंने पाया है कि जिन्होंने दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में लिखा था, वो उन लोगों की तुलना में ज्यादा मजबूत थे जिन्होंने एक अच्छा काम करने के बारे में लिखा था। इसके अलावा आप अपने एनवायरनमेंट को बदलकर अपनी विल पावर में सुधार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए,
अगर आप अपने माइंड को ये सोचकर धोखा देना चाहते हैं कि आपका पेट पहले से ही भरा हुआ है, तो आपको एक छोटे से कंटेनर से खाना चाहिए। एक कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट ब्रायन बॉल्सिंग के अकॉर्डिंग, जो लोग बड़े कंटेनर से खाना खाते हैं वो ज्यादा खाते हैं। इसलिए अगर आप अपना वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको छोटे कंटेनर का यूज करना चाहिए। ये सारी साइकोलॉजी आपको वेट कम करने में काफी हेल्प करेगी। फाइनल थॉट्स। भले ही मैं आपको पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में एक बात तो जरूर जानता हूँ कि आपकी किस्मत में अच्छे से अच्छा जरूर होगा। विल पावर के बारे में सुनने के लिए हर कोई अपना टाइम नहीं लेगा। इसका मतलब है कि आप ढूंढ रहे हैं कि खुद को कैसे सुधारें। लास्ट में आप खुद को इतना अच्छा बना लेंगे कि आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करने लगेंगे। मुझे आशा है कि आप इस बुक से बहुत अच्छी चीजें पाने में सफल रहेंगे।